हेलो दोस्तों, श्री राधा कृष्ण माधव विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मिस्टर अंग्रेजी टॉपिक एक्टिव पैसिव। हाँ तो दोस्तों, विगत पिछली कई वीडियो में आपको बताया गया था कि बोर्ड के द्वारा केवल जिस विषय वस्तु में पेपर जिस भी टॉपिक का दिया जाता है केवल उसका नाम आता है, उसका तरीका नहीं बताया जाता है। क्योंकि पिछले कई सालों से देखा गया है कि एक्टिव पैसिव या तो कभी भाषागत रूप से आ जाते हैं या फिर कभी ऑब्जेक्ट टाइप में। भाषागत रूप से जो एक्टिव पैसिव आप कर चुके हैं, आज मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के जो एक्टिव पैसिव होते हैं उनमें हम सही उत्तर कैसे छाटें, इसके तरीके में आपको बताने जा रहा हूं। कृपया ध्यान से आप अपना अमूल्य समय जब निकाल रहे हैं तो ध्यानपूर्वक उन्हें देखें और सॉल्व करने का प्रयास करें। ऑब्जेक्टिव टाइप के ऑब्जेक्टिव टाइप ऑब्जेक्टिव वैकल्पिक ABC वाले वाक्य। इसमें वाक्य आएगा, वाक्य के नीचे आपको 4 ऑप्शन भी दिए जाएंगे और उन 4 ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन सही होता है वह उत्तर आपको उसमें लिखना होता है। तो आज हम आपको उन वाक्यों में उत्तर आप किस प्रकार से किस आधार से भरेंगे इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए आप सामान्य नियम देखेंगे। नियम नंबर 1, वाक्य में जो सहायक क्रिया आ रही है उसी सहायक क्रिया अर्थात काल के आधार से सहायक क्रिया काल के आधार से कर्ता के अनुसार आएगी।
इसका जो मुख्य बात है उसे आपको ध्यान देना है। मान लीजिए वाक्य में सहायक क्रिया इज आ रही है और वाक्य में जहां पर खालिस्तान आया हुआ है उस खालिस्तान से पहले वाक्य में कर्ता बहुवचन आ रहा है। बहुवचन आ रहा है तो वहां पर आपको सहायक क्रिया भी बहुवचन ही लगानी पड़ेगी। वाक्य में सहायक क्रिया ए जा रही है तो आपको कर्ता अगर बहुवचन आया हुआ है तो आपको क्रिया भी बहुवचन लगानी पड़ेगी। यदि आपको पहले भी बताया जा चुका है, यदि वाक्य में सहायक क्रिया वहां जा रही है तो वहां भी आपको कर्ता के आधार से ही सहायक क्रिया लगानी पड़ेगी। नंबर 2, रूल नंबर 2, वाक्य में सहायक क्रिया नहीं है नहीं है तो वाक्य में समय को देखा जाता है। वाक्य में सहायक क्रिया नहीं आई है तो वाक्य में आपको समय को देखना है। वाक्य में निश्चित रूप से कोई ना कोई पहचान आपको आवश्यक मिलेगी, वह आपको देखनी है। अब समय वाक्य में सहायक क्रिया नहीं है तो समय को देखना है। समय जैसे टुडे, यस्टरडे आदि। समय देखा तो आपको इसमें यहां पर एक नोट प्रस्तुत करना पड़ेगा जो इस प्रकार होगा। नोट नंबर 1, यदि समय वर्तमान काल का है तो सहायक क्रिया इज आर एम लगाई जाती है। नोट नंबर 2, यदि वाक्य में समय भूतकाल समय भूतकाल का है तो सहायक क्रिया वाज या वर लगाई जाती है। नियम नंबर 3,
यदि वाक्य में पहला नंबर क्या था? सहायक क्रिया। यदि वाक्य में सहायक क्रिया कौमा समय नहीं आया है तो वाक्य में मुख्य क्रिया को देखकर सहायक क्रिया लगाई जाती है। इसमें भी आपको नोट नंबर 1, यदि मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा है तो इसका तात्पर्य प्रेजेंट टेंस सहायक क्रिया इज आर एम लगाई जाएगी। नोट नंबर 2, यदि मुख्य क्रिया सेकंड फॉर्म है तो वाक्य भूतकाल का तथा सहायक क्रिया वाज या वर लगाई जाएगी। नियम नंबर 4, यदि वाक्य में पहला पॉइंट कौन सा था? सहायक क्रिया। यदि वाक्य में सहायक क्रिया कॉमा दूसरा पॉइंट था समय, नंबर तीसरा पॉइंट था मुख्य क्रिया।
अर्थात इन तीनों में से किसी एक का भी प्रयोग नहीं हुआ है तो हमें बिना खालिस्तान वाला वाक्य देखना होगा। वाला वाक्य देखना होगा और उस दूसरे वाक्य के आधार से ही खालिस्तान भरा जाएगा। इसको समझने की आवश्यकता है। पहला वाक्य, एक ही वाक्य आता है, एक वाक्य आने पर वाक्य में सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ता है? वाक्य में आने वाली सहायक क्रिया। यदि वाक्य में सहायक क्रिया नहीं है तो दूसरा पॉइंट बताया गया था, वाक्य में सहायक क्रिया भी नहीं है, समय भी नहीं है, तो वाक्य में देखना है मुख्य क्रिया फॉर्म। लेकिन ऐसा वाक्य जिसमें कुछ भी नहीं है तो निश्चित है ऐसे वाक्यों में हमें दूसरा वाक्य देखना पड़ेगा। नोट लगा देते हैं इसमें। ऐसे वाक्यों में निश्चित रूप से कोई ना कोई दूसरा वाक्य जुड़ा हुआ होता है, जुड़ा हुआ आएगा। ऐसे लिखिए आप, जुड़ा हुआ आएगा। अर्थात निश्चित रूप से दो वाक्य आएंगे और दूसरा वाक्य मूल रूप से मूल कर्ता के आधार से ही वाक्य को बनाया गया होगा, उसे किसी कनेक्टर से नहीं जोड़ा जाएगा। कनेक्टर से जोड़ने पर तो वाक्य एक ही बन जाता है, जॉइंट सेंटेंस। लेकिन ऐसे वाक्य में निश्चित रूप से दूसरा वाक्य आएगा और जब दूसरा वाक्य आएगा तो दूसरे वाले वाक्य में उसी आधार से ही वाक्य को बनाया जाएगा। अब इसमें नोट लगा दीजिएगा, एक अलग से नोट जो इन सभी को प्रभावित करते हैं। नोट नंबर 1, ये सभी नियम क्रम 1 से 4 तक चलते हैं। क्रम में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्रम में नंबर 1 नियम था, वो नंबर 1 पहले हमें नंबर 1 का प्रयोग करना है। फिर नंबर 2 नियम, पहला नियम नहीं बैठ रहा है तो फिर नंबर 2 का नियम लागू करना है।
यदि पहला भी नहीं बैठा, दूसरा भी नहीं बैठा है, तब तीसरे नंबर पर जाना है, और ये तीसरा भी नहीं बैठ रहा है, तब हमें चौथे नंबर पर आना है। अर्थात ये वाक्य क्रम के अनुसार ही होने चाहिए। नंबर 2, कभी कभी वाक्य काल पर आधारित होते हैं, उनमें समय नहीं आता। ऐसे वाक्यों को अर्थ के आधार पर भरा जाता है। नोट नंबर 3, सारणी की सहायक क्रिया का प्रयोग भी अवश्य होता है। सारणी की सहायक क्रिया का प्रयोग अवश्य होता है, केवल अपवाद के रूप में जो वस्तु जिस चीज की बनाई जाती है वहां पर बनाई जाती है, जिसकी वह बननी चाहिए, वहां सारणी की सहायक क्रिया नहीं लगाई जाती है। नोट नंबर 4, वाक्य में थर्ड फॉर्म अवश्य लगाते हैं। वाक्य एक दो वाक्यों का प्रयोग करेंगे, आप देखें। वाक्य द thief
खालिस्तान yesterday and was present। ये खालिस्तान दिया हुआ है वाक्य में, इस प्रकार आपको दे रखा होगा ए इज कॉट, बी इज बीइंग कॉट, सी was caught, D had been caught। वाक्य को पहचानना है निश्चित रूप से। खालिस्तान लगा हुआ वाक्य आया है, आप समझ रहे हैं। वहां पर दे रखा होगा, वाक्य को ऐसे वैसे में बताइएगा, सही उपयुक्त शब्द छांट कर सुनिएगा। वाक्य को देखा, एंड से वाक्य जुड़ा हुआ है, एक ही वाक्य है, किसी भी कनेक्टर से वाक्य को जोड़ा जाए, कंपाउंड सेंटेंस जब हो जाता है एक ही वाक्य माना जाएगा वो। इसलिए अब इस वाक्य में हमारी पहला नंबर शर्त थी, पहली जो नियम था उसमें था वाक्य में आने वाली सहायक क्रिया। वाक्य में देखा आपने सहायक क्रिया यस है was। जब वाक्य में was सहायक क्रिया हमें प्राप्त हो गई तो अगले नियम पर हमें जाने की आवश्यकता ही नहीं है। जब वाक्य में सहायक क्रिया हमें प्राप्त होगी तो अगले नियम पर जाने की आवश्यकता नहीं है। वाक्य में सहायक क्रिया वाक्य में सहायक क्रिया वाज आ गया, वाज देखा, वाज। अब प्रश्न ये आता है कि वाज के बाद आपको बताया गया था वाज आ गया, मुख्य क्रिया क्षण फरमाएगी, सारणी की सहायक क्रिया नहीं चाहिए। लेकिन इस वाक्य में वाक्य का उत्तर बनाते समय वाक्य में सारणी की सहायक क्रिया नहीं दी गई है, तो हमारा उत्तर फिर यही माना जाएगा। लेकिन यदि वाक्य में सारणी की सहायक क्रिया दे दी गई होती, वाज बीइंग कॉट यदि वाक्य में आ जाता तो फिर हमारा वह वाक्य वह पॉइंट हमारा सही माना जाता। देखिए इज सहायक क्रिया, इसलिए ये वाक्य उत्तर हो नहीं सकता। इज बीइंग है तो नहीं हो सकता, हैड बीन है तो नहीं हो सकता, क्योंकि तो वाक्य में आने वाली सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। एक और देखिएगा, जैसे एक वाक्य HONESTY honesty, खालिस्तान द बेस्ट पॉलिसी। इवन टुडे, ए नंबर देखेंगे आप, इज कंसिडर्ड, बी नंबर, सी नंबर, हैड कंसिडर्ड, डी नंबर, वाज बीइंग कंसिडर्ड। आपको उसी नियम के अनुसार
वाक्य चलाना है। वाक्य में देखा सही क्रिया नहीं है, कोई बात नहीं। समय देगा टुडे, टुडे वर्तमान काल माना जाता है, वर्तमान काल के साथ सही क्रिया एजारेम। देखिए वाक्य में कहाँ सही क्रिया एजारेम आई हुई है, वाक्य में सही क्रिया एजारेम यहाँ आई हुई है। कोई बात नहीं, साइड नहीं लगा रखा है आपको उत्तर में साइड के साथ बीइंग, तो हमें लगाने की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल उत्तर बताना है। ऐसे वाक्यों में उनके द्वारा जो पूछा गया वाक्य है उसी के आधार पर उत्तर देना है। इज कंसीडर। तो दोस्तों ये सामान्य से वो नियम जो खालिस्तान वाले वाक्य कभी कभी बोर्ड दे देता है, उन वाक्यों को बताया गया था। लगभग आपका एक टॉपिक एक्टिव पैसिव का पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। अभ्यास करें, हमारा सहयोग करें, और आप किसी प्रकार की किसी भी समस्या के लिए हमें कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।